पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कभी कभी आप सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में जो रातों रात खबर हमारे पास आई है, उस खबर में कहीं ना कहीं चाचा भतीजा वाली कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है, एक बड़ा ट्विस्ट आया है। और हाजीपुर, नवादा, समस्तीपुर, खगड़िया पारस के लिए रिजर्व कर दिया गया है। रातों रात ये खबर जो आई है, इसमें आपको हम बता दें कि इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के झमेला हो रहा था, हंगामा मच रहा था। और इस हंगामे के बाद पशुपति कुमार पारस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। पशुपति कुमार पारस ने साफ कह दिया था कि अपने 5 सांसदों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और ऐसे समय में साथ दिया जब कई लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गए थे। बड़ी ईमानदारी के साथ वो एनडीए का हिस्सा बने रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक लगातार चलते रहे, चाहे वो 2014 हो या फिर 2019, दोनों चुनाव की चर्चा वो करते हैं। हालांकि इन दोनों चुनावों में रामविलास पासवान की भूमिका बड़ी रही। रामविलास पासवान ने 2014 से लेकर के 2019 तक इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर सामंजस्य के स्वरूप में और उनके साथ चुनाव लड़ करके सत्ता की प्राप्ति भी की। लेकिन अब जो सामने इस परिस्थितियां आ रही हैं, उन परिस्थितियों में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौते में ये बातें उड़ते उड़ते आई, जबकि हम उड़ते उड़ते इसलिए कह रहे हैं कि अब तक सीट शेयरिंग का जो समझौता है, किसे कितनी सीटें मिली है, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उसके बावजूद पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चाएं हैं कि पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं मिली है, एक सीट देने की बात की जा रही थी, तो पशुपति कुमार पारस ने उससे इनकार कर दिया। तो वहीं चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई हैं। कितनी सीटें मिली हैं ये तो घोषणा होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके बाद पशुपति कुमार पारस के विद्रोही तेवर के बाद ये कहा जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन अब जबकि ये सारी बातें चर्चा में चल रही हैं, और इससे पहले चर्चा ये भी चल रही थी कि यदि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने उनके डिमांड के अनुसार उनको सीटें नहीं दी तो वो दूसरे खेमे में जा सकते हैं। दूसरे खेमे से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि उनको बुलावा भी आ रहा है, और महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है। लेकिन चिराग पासवान ने इन सारी बातों से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पशुपति कुमार पारस उन्हीं बातों को लेकर के ये कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है और एनडीए में उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस ने जो अल्टीमेटम दिया था उसकी अवधि पूरा हो गई है, और उस अवधि के बाद अब चर्चा जबरदस्त ढंग से होने लगी है। खास करके अगर बात करें तो रातों रात ये बातें कही जा रही है कि पशुपति कुमार पारस की डील फाइनल हो गई है और उन्हें हाजीपुर, नवादा, समस्तीपुर, खगड़िया दे दी गई है, और इन सीटों को उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ सीधी लड़ाई होगी, और इस सीधी लड़ाई में ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान आमने सामने होंगे। कैसे आमने सामने होंगे? तो जैसा कि बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के अनुसार, उसमें चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। उन 5 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से पशुपति कुमार पारस टक्कर दे सकते हैं। आपको बता दें कि पहले से ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिगुल फूंकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने कमर कस लिया है। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हुए हैं, तब से अकेले राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और वाम दलों के साथ पूरी तैयारी में लगी हुई है। इसी तैयारी का हिस्सा है जिसमें इंतजार हो रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौते के बाद नीतीश कुमार जब गए हैं तो निश्चित रूप से सीट शेयरिंग के समझौते में बहुत कुछ होगा, और बहुत कुछ होने के बाद सबसे पहला विद्रोह पशुपति कुमार पारस ने किया। अब पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में बताया जा रहा है कि ऑफर मिल चुका है 5 सीटों का, जिनमें से चिराग पासवान जिस जिस सीट पे चुनाव लड़ेंगे वहां बड़ी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के 30% से ऊपर वोटों के साथ पशुपति कुमार पारस कड़ी टक्कर देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि चाचा भतीजा की इस लड़ाई में आगे होता क्या है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि जो चर्चाएं चल रही है उसमें अगर एनडीए में पशुपति कुमार पारस के लिए कोई स्थान नहीं है और नहीं रहना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपने दरवाजे खोल के रखे हैं
और ये लड़ाई इस बार 2024 की आसान नहीं होने जा रही है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे जुड़ते हैं और बताते हैं कि क्या प्लान बनाया है इस बार महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार की 40 सीटों पे चित करने का। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कठिन परिस्थिति बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।